3.5 साल पहले इमरान खान ऐसे यंग आइडियलिस्टिक पाकिस्तानियों के मकबूल और प्यारे लीडर बनकर उभरे जो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते थे। लेकिन इन 3.5 बरस में ऐसा क्या हुआ कि अब बात उनकी हुकूमत को घर भेजने की उनके अपने ही कुछ सपोर्टर्स की तरफ से मुखालफत की हो रही है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। इमरान खान करप्शन को ख़त्म करने, बेहतर इकोनॉमी, करोड़ों नौकरियों, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बनाने और इंसाफ के नारों की लहर पर इक़्तिदार में आए। फौज की भी उन्हें हिमायत हासिल थी। याद है आपको वो दिन? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। लाखों लोग उम्मीद की इस धुन पर झूम उठे। मुल्क के कोने कोने से अवाम तब्दीली का ख्वाब लिए निकले और 2018 के आम इंतखाबात के बाद इमरान खान वजीर आजम बन गए। इस कामयाबी में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवालात अपनी जगह, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद ने यकीनन इमरान खान के नाम पर वोट दिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। करप्शन का खात्मा, मुल्की दौलत लूटने वालों का एहतसाब और लाखों नौकरियां मैजिकल नारे थे। सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतरीन थे, सब एक पेज पर थे। इसलिए अवाम की उम्मीद मजीद बढ़ी कि इन नारों पर अब अमल भी होगा। लेकिन करप्शन में कोई कमी ना हुई। बेरोजगारी, महंगाई, कर्जों और वजीर आजम के लहजे में तलखी का गिराफ एक साथ बढ़ा। और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इस दौरान बज़ाहिर सिर्फ एक चीज में कमी हुई और वो थी इमरान खान की मकबूलियत। DGISI की अपॉइंटमेंट पर एक पेज वाला किस्सा भी तमाम हुआ। इस गेम ऑफ थ्रोन्स में इमरान खान और अपोजिशन के दरमियान एक ऐसे खेल का आगाज हुआ जिसमें बज़ाहिर कोई एम्पायर नहीं है। इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं और पार्टी के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है। और अब हालात इमरान खान से कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। अब तब्दीली आती है या नहीं वो तो हम सब देखेंगे ही, लेकिन बात के शायद यहाँ तक पहुँचने की एक वजह वो वादे भी हैं जो किए तो गए लेकिन शायद पूरे नहीं हुए। एजुकेशन सिस्टम को कितना सही बनाया है, इकोनॉमी हमारी जो पहले हमारे रेवेन्यू जो थे वो अब तक कितने बढ़ चुके हैं, हमारे एक्सपोर्ट कितनी बढ़ चुकी है। इस मेरे लिहाज से तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं है। नौकरियाँ बोली थी वो लोगों को मिली नहीं है। अगर आप सोचें कि जो बंदा 19-20 हज़ार रुपये कमा रहा है वो बहुत मुश्किल गुजारा कर रहा है। ये वादे तो बहुत सीधे से हैं कि जो रोटी कपड़ा और मकान, किस गरीब के पास रोटी कपड़ा और मकान? कुछ भी नहीं उसने ख़वातीन के लिए किया। क्या उसने ख़वातीन के लिए किया? महंगाई है, मतलब गरीब बंदे को मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन पाकिस्तान की जो बेस है वो बहुत बेहतरीन बन रही है। जो कुछ अभी तक इमरान खान ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ आवाम के पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ। लिहाजा हर कोई फ़िलहाल यही फ्रस्ट्रेटेड है, चाहता है कि दोबारा से कोई नया मतलब कि चेंज लाने वाला बंदा है जो कि ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की शिकायत जायज़ है? डेटा क्या कहता है? एक मुल्क की फाइनेंशियल हेल्थ इसके GDP से पता चलती है। आसान लफ्ज़ों में GDP मुल्क की कुल आमदनी होती है। 2018 में जब PTI इख्तिदार में आई तो पाकिस्तान का GDP $314 बिलियन था, जबकि 2021 में ये $280 बिलियन था। फिर इन्फ्लेशन या महंगाई, 2018 में इसकी शरह 3.93 थी। 2021 तक इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ और ये 13% तक पहुंच गई। लेकिन सारा डेटा नेगेटिव नहीं। अगर हम एक्सपोर्ट्स पर नजर डालें तो 2018 में $13.5 बिलियन से 2021 में ये बढ़कर $25.3 बिलियन हो गई। नंबर्स तो खैर झूठ नहीं बोलते, लेकिन खुद PTI क्या कहती है? आखिर हुआ क्या? बात यहाँ तक पहुंची कैसे? एक कोताही हुई है, वो ये हुई है, अगर उसको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के उसमें देखें और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव साथ रखें तो वो ये हुई है कि इनको NRO नहीं दिया। अगर वो कोताही आप समझते हैं तो फिर वो हुई है। अगर इनको NRO देते तो यकीन करें ये सब सुकून में होते, कुछ भी ना करते। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन के केसेस से जान छुड़ानी है। कुछ लोग हैं, ये पूरी PMLN नहीं है या पूरी पीपल्स पार्टी नहीं है, कुछ इनके लोग हैं, बाकी लोगों का तो कोई मसला ही नहीं है। और वो भी दिल से हमारे साथ हैं और वो भी समझते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई चार्जशीट ही नहीं है, कोई एक करप्शन का एलिगेशन तक नहीं। लेकिन जो लेकर के आए हैं वो सजाए याफ्ता हैं अदालतों से, जो लेकर के आए हैं उनके मकसूद चपरासी और क्या क्या केसेस उनके हैं सारे सबूतों के साथ, जो लेके आए हैं वो इंतहाई करप्ट, और जिसके खिलाफ लेके आए उस पर तो एक करप्शन का एलिगेशन तक नहीं है। तो फिर ऑपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि इमरान खान साहब का वक्त पूरा हो चुका है? अगर इसमें मैं फिर कहूँगा कोई गैर आईनी मुदाखलत ना हुई, जो अभी नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं आई।
162 मेंबर्स हमारे अपने हैं, एक जमात इस्लामी के मेंबर्स हैं, तो 163 हो गए, मेजॉरिटी 172 पे है। इस वक्त तकरीबन 20 से ज़्यादा PTI के मेंबरान जो हैं वो अदम एतमाद को वोट देने को तैयार हैं, और इत्तेहादी जमातें जो हैं जिनकी 17 की नंबर है उन सब से हमने उनको दावत दी है, और हमें उम्मीद है कि वो अदम एतमाद के हक़ में मुस्बत फ़ैसला करेंगे। वैसे तो वज़ीर आज़म की मुद्दत 5 साल की होती है, लेकिन आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने टर्म पूरी नहीं की, और कुछ अर्सा पहले तक अपोजिशन इस हुकूमत के टर्म मुकम्मल करने के हक़ में थी। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो, ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। मैं एक कौमी जो है रिकन्सिलिएशन उसकी बात करता हूँ कि जो हुआ वो हुआ, उसका हम इदराक करें, माजी की जो तलखियाँ हैं, जो कुछ माजी में हुआ उसे सबक सीखते हुए अब आगे बढ़े। तो अब ऑपोजिशन इमरान खान को 5 साल पूरे क्यों नहीं करने देना चाहती? मुल्क के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि आज इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क के लिए भारी है, और उसका सिर्फ एक आइनी हल है कि मुल्क पर अदम एतमाद किया जाए और इस हुकूमत से अवाम को निजात मिले, और एक नए मैंडेट के लिए आप अवाम के पास जाएँ। और हमारे मुल्क में जो एक गैर आइनी मुदाखलत इक़्तिदार में और सियासत में हमेशा रही है, उन पर भी अवाम का दबाव है कि ये हुकूमत अब कायम नहीं रह सकती। ये बैसाखियों पर हुकूमतें नहीं चलती, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलते, और आज ये ज़रूरत है मुल्क की कि ये मुदाखलत ख़त्म हो, अवाम जो फ़ैसला करें उसके मुताबिक हुकूमतें बने और मामला आगे चले। और इस वक्त पाकिस्तानी ट्विटर का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। रवेल मोहिद्दीन ने लिखा कि सिर्फ इस हफ्ते बलूचिस्तान में रेकोटिक रिजॉल्व हुआ, ऑस्ट्रेलिया लाहौर में क्रिकेट खेल रहा है, इस्लामाबाद में कामयाब OIC समिट हुई, और पूरे मुल्क में 0 कोविड केसेस। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए है? महरीन जहरा मलिक ने लिखा कि 2014 के आज़ादी मार्च के दौरान जब इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद का रुख किया तो उन्होंने कहा था कि उनके पास एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ सिविल नाफरमानी थी जिसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। उम्मी एमन हुसैन ने लिखा कि इमरान खान, हमें आप पर पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह हमारी कौम फिर एक बार उठ खड़ी होगी, क्योंकि हम डटे रहने वालों में से हैं और आपने हमें लड़ने के लिए एक मकसद दे दिया है। तो इस सब का इमरान खान के लिए और उनके अपने फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद कमज़ोर हो गई थी, तो इनकी पार्टी भी अब एक तरीके से कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए चूंकि देखें सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर बहुत वाज़े डिवाइड आ गया है, और उनकी जो मेन पावर बेस थी विच वॉज दी एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ अब मामला ठीक नहीं रहे। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर एक सियासतदान सियासत करना चाहे और मंजावा सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो की तरह भी नहीं कर पाया इस तरीके से, तो खान साहब ने तो अपनी डेमोक्रेटिक बेस भी बड़ी वीक रखी, और अब जो उनकी मेन बेस थी मिलिट्री की वो भी शेक हो गई है। तो इसीलिए इट विल नॉट बी ईजी फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मूविंग फॉरवर्ड। जमहूरियत का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हर कुछ साल बाद लोग वोट देकर डिसाइड करते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, और अगर 5 साल से पहले हुकूमत की सलाहियत पर सवाल उठें तो इसके लिए भी जमहूरी अमल में जगह है कि पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए और फैसला वहां किया जाए। कॉन्सेप्ट सिंपल है, मगर रियलिटी कभी सिंपल नहीं होती। M&As की खरीदो फरोख्त के इल्जामात लगते हैं, साजिशों की बात होती है। जाहिर है कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, जमहूरियत भी नहीं, लेकिन बात यह है कि फिलहाल जमहूरियत से बेहतर शायद कोई निज़ाम नहीं, और इसे चांस देने में ही शायद अक्लमंदी है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।